अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वैसे तो हम आगाज़ में चूज़ों की अमवात को रोकने के लिए बहुत से इकदाम करते हैं, उन्हें मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा मुहैया करते हैं। हम उनको बिल्कुल ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी मुहैया करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। हम उनका दर्जा हरारत और नमी का जो तनासब होता है उसको बाकायदा तरीके से बरकरार रखते हैं। रोज़ाना सफाई करते हैं ताकि गंदगी ना फैले, चूज़े बीमार ना हों, उनकी अमवात ना हों। बिल्कुल इस तरह की खुराक हम नहीं देते कि जो कि मोल्डी हो, फंगस वाली हो। हम जो खुराक और पानी के बर्तन होते हैं वो बाकायदा मिकदार में चूज़ों के हिसाब से देते हैं। चूज़ा देखकर मयारी किस्म का, नस्ली किस्म का ए ग्रेड का चूज़ा लेते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं हर रोज़ ताकि कोई मसला हो जाए तो उसके मुताबिक इकदाम किए जा सकें। नीचे जो हमने बिछाली बिछानी है, पेपर बिछाना है, वो बिल्कुल पुरसुकून होना चाहिए। हरारत सारे के सारे ब्रूडर एरिया में बराबर की मिकदार में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दाएं तरफ ज़्यादा हरारत है, बाएं तरफ सर्दी लग रही है, और जहाँ पे ज़्यादा हरारत है वहाँ पे चिक्स ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और फिर उनको सफोकेशन का वहाँ पे मसला बन जाता है, घुटन का शिकार हो जाते हैं। चूहे, बिल्ली, कुत्ता, न्योला, इस तरह की चीज़ों की एक्सेस बिल्कुल ना हो ब्रूडर एरिया की तरफ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे चिक्स को नुकसान ना पहुँचाए। हम उन्हें बीमारियों से और मुख्तलिफ अक़साम के जरासीमों से महफूज रखते हैं कि उनमें ब्रूडिंग नमूनिया जैसा मसला ना आए, कॉक्सी का मसला ना आए। एंट्राइटिस बहुत ज़्यादा मसाइल काज करता है। गम्बोरो, इकोलाई, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं ये चिक्स को बहुत ज़्यादा आगाज़ में डिस्टर्ब करती हैं। मेडिकेशंस और वैक्सीन का जो शेड्यूल है उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मेडिसिन्स में जब ये हल्का-फुल्का हमें बीमार नज़र आए, हल्का-फुल्का इसे बुखार हो, तो उस सूरत में हम बुखार वाले सिरप्स ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास वेटनरी डॉक्टर की सहूलत दस्तयाब नहीं है तो हम खुद उसका मुआयना हर रोज़ करते हैं उसकी सेहत का, कि कल हमारे चिक्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे, होशियार थे, आज वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। हम पार्टीशन बनाते हैं, छोटे चूज़े की, कमज़ोर चूज़े की ग्रेडिंग करते हैं। स्टार्टर फीड के तौर पे आप कमर्शियल राशन भी दे सकते हैं, ग्रिट देना चाहिए, सैलेड दे सकते हैं, उबले हुए अंडे, मकई का इस्तेमाल। बीजों के फूटने के बाद जो फॉडर तैयार होता है वो बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, छोटे-छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने चिक्स को बेहतरीन किस्म का राशन मुहैया कर सकते हैं। अपने चूज़ों को जब भी आपने हैंडल करना है, वैक्सीन करनी, इंजेक्शन लगाना है या सेक्सिंग के लिए उन्हें पकड़ना है या उनका मुआयना करने के लिए उन्हें पकड़ना है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। अपने चिक्स को स्ट्रेस से हर हाल में अपने बचाना है। किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है तो वो भी उनकी अमवात का बायस बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रखी हुई है तो वो भी आपके चिक्स की अमवात की वजह बनना शुरू हो जाती है। इसलिए ह्यूमिडिटी को आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। जब भी आपको चिक्स को इंजेक्शंस लगाना पड़ते हैं तो वो आपने बाकायदा तरीके से लगाने हैं। अगर आपको खुद लगाना नहीं आते तो वो आपने किसी ट्रेंड बंदे से लगवाने हैं। आपने जब उनकी वैक्सीनेशंस करानी है जिनमें आई ड्रॉप्स शामिल हैं, इसके अलावा आप उनको टीका लगवाते हैं, तो ये सारे बड़े माहिराना किस्म के काम होते हैं। इसके लिए आप कोई ना कोई एक्सपर्ट बंदा अपने साथ रखते हैं। नहीं तो जब भी आप अपने तौर पे इसे काम करने की कोशिश करते हैं, आपको जब इस चीज़ का इल्म ना हो तो ये आपके चिक्स में इंजरीज़ का बायस बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूली हैच जो चिक्स होते हैं, जो नए-नए हैच हुए होते हैं, आगाज़ में उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है और आपने उनमें किसी किस्म की पॉइज़निंग नहीं होने देनी, स्टार्वेशन नहीं होने देनी। पॉइज़निंग और स्टार्वेशन से क्या मुराद है कि किसी ऐसी चीज़ को ना खा लें कि जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर ये जो पॉइज़न होता है, ज़हर होता है, उसकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाए, उसमें इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाए। आपके पास जब भी चिक्स आएँ, आपने इस चीज़ को देखना है कि उनका जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं था उस वक़्त। इसलिए जब भी चिक्स ट्रैवल करके आपके पास आएँ, तो गाड़ी के अंदर आपने उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस इंस्टॉल करके रखनी है। आपने जैसे ही चिक्स आपके पास आते हैं, आपने उनकी क्वालिटी को देखना है कि उसमें से बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़े कितने हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिटी कम होती है, उतनी आपकी जो अमवात होती हैं चिक्स की वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़ा जो होता है वो ए ग्रेड चूज़े के साथ सही तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, ना वो उस तरह से खुराक खाता है, ना वो उस तरह से पानी पीता है। तो जो आगाज़ में अमवात की वजूहात होती हैं उसमें सबसे बड़ी जो वजूहात होती हैं, एक तो जीनियाती तौर पे होती हैं, यानी कि जेनेटिक्स के तौर पे वालिदैन की तरफ से औलाद में आगे शिफ्ट होती हैं, वो उनका कोई चारा नहीं है। कुछ हमारी मैनेजमेंट की वजह से होती है, मिसाल है कि हमने सही तरह से देखभाल नहीं की, या चूहों की वजह से, या ग़िज़ाइयत की वजह से कि भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा हमने अपने चिकन्स को मुहैया नहीं की, न्यूट्रिशन हमने उनकी अच्छी नहीं रखी। शुरू में अगर मैं जेनेटिक्स की बात करूँ
तो 21 खतरनाक जीन्स होती हैं जो बाज़-औक़ात वालिदैन से औलाद में ट्रांसफ़र होती हैं। ये आपको चिक्स को देख के अंदाज़ा होता है, उनके लंगड़ेपन को, उनकी टाँगें बाहर की जानब फैली होंगी, उनकी हेल्थ आपको वैसे नज़र नहीं आएगी, वो उस तरह से एक्टिव नहीं होंगे, वो पतली बिठें कर रहे होंगे। उनकी जो बैक साइड होती है वहाँ पे आपको बिठें चिपकी हुई नज़र आएँगी। अपनी मैनेजमेंट की बात करूँ तो उसमें ये होता है कि खुराक और पानी के बर्तन पूरे रखना वहाँ पे, किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो। पॉइज़निंग जो होती है ये हैचरी से भी आती है और ये आपके फार्म से भी आती है। दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाना, मिसाल है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया पहले कुछ दिनों में, या फिर 30 से भी नीचे आ गया, या मुख्तलिफ़ अक़साम की उसे इंजरीज़ लगना शुरू हो गई। ह्यूमिडिटी का जो तनासब है वो 60% से नीचे आना शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ अक़साम के जो प्रीडेटर्स हैं, चूहा, बिल्ला, कुत्ता, न्योला या छोटी-छोटी जो कीड़ियाँ होती हैं, ये भी आपके चिक्स की अमवात की वजह बनना शुरू हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो आपके चिक्स कम खुराक खाते हैं और ज़्यादा पानी पीते हैं। उस सूरत में उन्हें डायरिया होना शुरू हो जाता है, और डायरिया ऐसी चीज़ है कि जो उनके जिस्म से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स को, मिनरल्स को, विटामिन्स को ज़ाया करने का बायस बनता है, और फिर आपको उनकी तलाफ़ी करनी पड़ती है, मेडिसिन्स देना पड़ती हैं। लेकिन तब तक चूज़े बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा ताकत को सर्फ़ कर चुके होते हैं। तो किसी भी किस्म के ज़ख्म से अपने चिक्स को बचाना है। वैक्सीन के दौरान आपने उन्हें कोई किसी किस्म का कहीं ऐसा ना हो कि गलत जगह पे सिरिंज लग जाए, वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जब आप उनकी पकड़ के उनकी चूंच काटने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सही तरह से चूंच काटी ना गई तो वो भी परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे डैमेज हो जाते हैं, और फिर उनकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब इनकी पैकिंग करते हैं, या जब ब्रूडिंग एरिया का आगाज़ में कुछ दिन होते हैं, वहाँ पे कम बर्तन होंगे, खुराक गिरती जाएगी, पानी वेस्ट होता जाएगा, नीचे जगह गीली होती जाएगी, और वो नीचे जो गीली जगह होती है ये आपके चूज़ों के लिए अमवात की सबसे बड़ी वजह होती है। क्योंकि आपके जो चूज़े होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं और वो इस तरह के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए पहले 24 घंटों के लिए या 32 घंटों के लिए आपने वहाँ पे नीचे जो भी ब्रूडिंग मटीरियल बिछाया हुआ है उसके बाद उसको अपने बाहर निकालना है, क्योंकि अब जो चूज़े होते हैं उनकी बिट्ठू का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे बिट्ठू का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे नीचे की जानब जो बिछाली होती है, कोई भी हो वो उसमें जो गंदगी का तनासब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी आप इवन टेम्परेचर नहीं रखते, एक जैसा टेम्परेचर नहीं देते, तो ये इस तरह का काम होता है कि चूज़े एक साइड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अगले दिन हमें मरे हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे गीले होके मरे। वो गीले होकर नहीं मरे होते, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो के, तो वहाँ पे एक किस्म की सफोकेशन के बाद उनके ये हालात होते हैं। जब भी आप उन्हें कोई ग़िज़ा देते हैं तो उस ग़िज़ा में कुछ चीज़ों का वजूद होना बड़ा ज़रूरी होता है। मसाला, फ़ैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये बड़े ज़रूरी होते हैं। चूज़ों के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत अहम होते हैं आगाज़ में, उनकी बेहतरीन किस्म की नशो-नुमा के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके जिस्म के ऊपर मसल्स को सही तरह से डिपॉज़िट करने के लिए, लंगड़ापन ख़त्म करने के लिए, और आंतों के सही तरीके से फ़आल होने के लिए। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर विटामिन्स की कमी होगी तो अमवात भी चिकन्स में ज़्यादा होंगी। बहुत ज़्यादा कमी होगी तो लंगड़ापन ज़्यादा हो जाएगा, खून की कमी होने लग जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पेट में पानी भरने लग जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे चिक्स को क्या मसला बन गया। तो एक्चुअली ये विटामिन्स की कमी होती है। अगर आप कमर्शियल खुराक एक कंप्लीट राशन नहीं दे रहे कि जिसमें 18 से 20% प्रोटीन शामिल हो, तो जब आप घर की बनाई हुई खुराक या ऑर्गेनिक खुराक दे रहे हैं, तो जब आपको ये चीज़ यकीनी ना हो कि उनको मैं विटामिन्स दे रहा हूँ या कि नहीं, तो कम से कम बाज़ारी वाटर सप्लीमेंट के तौर पर पानी में डालने के लिए तो आप वो वाले विटामिन्स दे सकते हैं। इवन वो भी विटामिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी किस्म का स्ट्रेस फैक्टर आपने रोकना है। चूज़ों की खुराक का ज़रूरी हिस्सा विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं। ये उनके जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनके जो जिगर का काम होता है, और खुराक की तोड़ फोड़ करना, और उसमें से जो ज़रूरी अज्जा होते हैं वो अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, ये बड़े ज़रूरी काम होते हैं। इसलिए ये विटामिन्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म चिकन्स का ठीक रहता है, उनका जो तौलीदी निज़ाम होता है वो बेहतरीन रहता है, नशो-नुमा भी अच्छी होती है। ज़्यादा कमी होगी तो अमवात का बायस बनेगी, और खुराक के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कमी होगी तो आपके चिक्स के पर सही तरह से नहीं आते, ना ही उनकी नशो-नुमा सही होती है, ना वज़न अच्छा होता है। एसाबी कमज़ोरियाँ भी उनके अंदर होने लगती हैं, खून की कमी, जल्दी अमराज, इस तरह के मसाइल उन्हें लाहक होना शुरू हो जाते हैं। तो छोटे चूज़े जो होते हैं वो बीमारियों के लिए बड़े ही हसास होते हैं।
पहले कुछ हफ्ते इनमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ज़्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए माँ इन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है, इसलिए माँ इन्हें बाज़ अपनी चूंच से खिला रही होती है। माँ इन्हें मौसम का जो बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या बहुत सर्दी हो जाए, तो वो इन्हें अपने जिस्म से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अगर ये ऐसा ब्रूडी हैन वाला सीन नहीं है, तो ये सारे के सारे काम हमें खुद एडजस्ट करने पड़ते हैं। चूज़ों की बायोसिक्योरिटी को टाइट रखना, बेहतरीन रखना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। प्लूरम जैसी कुछ बीमारियां हैं कि जो सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनती हैं, उनके पर अखड़ना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद पतली बिठें करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, अमवात होने लग जाती हैं। CAV भी एक बहुत ही लीथल किस्म की बीमारी है, बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी है कि जिसमें चिक्स को बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं और आपको बहुत हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई हफ्तों में अंदरूनी तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए फ़्लाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल बड़ी ज़रूरी होती है। ताहम जितनी भी अच्छी देखभाल कर लो और जितना भी मयारी चूज़ा वसूल कर लो, आगाज़ में कुछ अमवात ज़रूर होती हैं। हमने उन्हें बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए बड़ी अथक जो ना मेहनत की ज़रूरत होती है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि किसी बंदे ने 10 चूज़े रखे हुए हैं तो उसमें से भी अमवात होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा चिक्स की, मोर नंबर ऑफ़ चिक्स मोर मोर्टेलिटीज़ जो आगाज़ में होती हैं चिकन्स की। लाइट ससेक्स के चिक्स हों या किसी भी ब्रीड के चिक्स हों, ऑस्ट्रेलॉप के ब्रीड के चिक्स हों, ब्लू, ब्लैक, वाइट, बफ चिक्स हों, कोई भी जितनी भी मैं आपको नस्लें दिखाता जा रहा हूँ, आगाज़ में इनकी इम्यूनिटी का जो लेवल होता है वो डाउन ही होता है और आपको इनकी हेल्प करनी पड़ती है। ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, मैनेजमेंट के थ्रू बीमारियों को रोक के और बेहतरीन किस्म की मयारी ग़िज़ा मुहैया करके अगर घरेलू पैमाने पे आप उन्हें दे रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपने साफ़ सुथरी और फफूंदी से पाक ग़िज़ा देनी है। अमवात की शरह अगर ज़्यादा हो जाए चिक्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि फ़्लाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है और फ़ौरी रद्द-ए-अमल दरकार होता है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। इब्तिदा में चूज़ों की अमवात की वजूहात बहुत से नासर की वजह से होती है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो के अंदर मेंशन किए। तो जितनी भी वजूहात होती हैं, सारी की सारी आपके लिए नुकसान का बायस बनती हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, अगर ब्रूडिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में भी आपके जो चिक्स होते हैं, वो डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर खुराक कम खाएँगे, पानी ज़्यादा पिएँगे, कम खुराक खाने से नशो-नुमा कम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। और इसके अलावा जो उनकी वेंट है, वेंट पेस्टिंग भी शुरू हो जाती है। जहाँ से वो बिट्ठें करते हैं, वहाँ पे बिट्ठें चिपकना शुरू हो जाती हैं। पीछे से दूसरी बिट्ठें बाहर निकलती कोई नहीं, पेट फूलता जाता है, फालतू मवाद जिस्म से बाहर निकलता कोई नहीं और अमवात होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे उन्हें सर्दी लगना शुरू हो जाती है। जो हल्का-फुल्का इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, वो मुतासर होना शुरू हो जाता है और ऐसे चिक्स बीमारियों का घर बन जाते हैं। फ़्लाक हडलिंग करना शुरू हो जाते हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं ताकि अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रख सकें और वहीं पे उनको घुटन भी होने लग जाती है, वहीं पे मोर्टेलिटीज़ भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किसी भी किस्म का कोई पॉइज़न मसाला खुराक के ज़रिए आ गया या बहुत ज़्यादा साल्ट इस्तेमाल करने की वजह से आ गया, जड़ी-बूटियाँ तल्फ़ करने वाली जो अद्वियात होती हैं, हशरात को मारने वाली अद्वियात होती हैं या आप जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करते हैं, डोज़ आप बहुत हैवी रख लेते हैं, काफ़ी देर तक आप स्प्रे करते रहते हैं, तो वही चीज़ बाद में चिक्स के लिए जो है ना वो नुकसानात का बायस बनती है। आप नीचे जो लिटर मटीरियल बिछाते हैं, उसको आप गंदा बिल्कुल ना होने दें। ऐसे उनकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, जो उनका हाज़मे का निज़ाम होता है, उसमें चोकिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा बुरादा आप ऐसा भी इस्तेमाल ना करें कि जिन्हें चिक्स खाना शुरू कर दें। आपने चिक्स को कभी भी उनके जिस्म के अंदर स्टार्वेशन नहीं होने देनी, उनको अपने फाके नहीं होने देने, क्योंकि जो बड़े चिक्स होते हैं, बड़े जो बर्ड्स होते हैं, उनको अगर फाके हो जाएँ तो उनके जिस्म में चर्बी होती है, उस चर्बी को इस्तेमाल कर लेते हैं वो अपने ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन जो छोटे चिक्स होते हैं उनमें चर्बी नहीं होती, इसलिए आपने उनको फाका बिल्कुल नहीं होने देना, उनके आगे फ़ीड मुहैया की रखनी है। लेकिन ये वाला निज़ाम ना हो कि फ़ीड बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही हो, क्योंकि नीचे जो फ़ीड गिरती है उसमें साथ बिट्ठें भी मिक्स होती हैं और फिर उसमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और चिक्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मुनासिब मिकदार में आपने खुराक और पानी के बर्तन वहाँ पे मुहैया रखने हैं। ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी का तनासब होता जाता है, उतना बीमारी के फूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जरासीम फूलना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे गीले बरादे की वजह से। तो जो भी जितनी भी ये प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आगाज़ में अपने चिक्स को बेहतरीन किस्म का स्टार्ट देने के लिए, आगाज़ में उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बेहतरीन बनाने के लिए। फ़ीड के तौर पे आप उन्हें कोई भी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन ग्रिट लाज़मी दीजिएगा। ग्रिट पत्थर की छोटी-छोटी कंकरियों का नाम है। ये उनके अंदर हाज़मे को बेहतरीन करते हैं। ये उनके अंदर जो एनर्जी होती है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
उसको बेहतरीन रखते हैं। अपने चिक्स को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लाजमी दिया करें, जिसमें कि प्याज, लहसुन, अदरक, सोयाबीन के जो बीज होते हैं बड़े सस्ते पैमाने पे थोड़े से ले लें आप, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। और दही का इस्तेमाल करना, सुबह और शाम के वक्त इन्हें ज़्यादा आपने फीड देनी है। विटामिन और ट्रेस मिनरल्स दिया करें जब भी आप ये महसूस करें कि बाहर बहुत गर्मी है और ये स्ट्रेस में आ गए हैं। विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक और अमाइनो एसिड्स, इस तरह के कम्बिनेशंस का ट्राई करना हमेशा से ही हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपके पास चिक्स कम तादाद में पहले से ही अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। भरपूर उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।